बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्त प्रेमी जन, हमारे श्रोतागण, सादर जय सिया राम। आज हम एक अत्यंत ही परमात्मा के प्रिय भक्त माता कैकेयी के जन्म से अंत तक का चरित्र अति संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें आशा है कि आप लोगों को यह कथा अवश्य ही अच्छा लगेगा। प्रेमी भाई बहनों, जनमानस में कैकेयी के नाम से घृणा लगता है कि इन्होंने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। अतः आज तक कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी रखना नहीं चाहता। कैकेयी कैकेय देश के अश्वपति नरेश की पुत्री थी। इनके 2 और बड़े भाई थे। इनके पिता अश्वपति पशु पक्षियों की भाषा जो बोलते थे वे समझ लेते थे। एक दिन इनके पिता और माता टहलने के लिए बाग में गए। वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में 2 हंस आपस में बात कर रहे थे। राजा अश्वपति इनके बात रुक कर सुनने लगे। हंस कह रहा था कि रानी और राजा का आपस में व्यवहार ठीक नहीं है। रानी राजा का बात नहीं मानती, अपमानित करती है। राजा को रानी के त्यागने में ही भलाई है। हंस का बात राजा समझ गए और बड़ा गंभीर हो गए। रानी ने राजा से पूछा कि ये हंस हंसनी क्या बात कर रहे थे। पर राजा ने रानी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद राजा ने रानी को त्याग दिया। उस समय स्वरूपा छोटी थी। माता कैकेयी का नाम बचपन का स्वरूपा था। वे कैकेय देश की रहने वाली थी। इसीलिए अयोध्या में आने पर इन्हें कैकेयी कहने लगे। इधर माँ को चले जाने पर इनका लालन पालन लाड़ प्यार मंथरा दासी के द्वारा किया गया। इसीलिए मंथरा दासी माता कैकेयी की अत्यंत प्रिय थी। मंथरा दासी इनका माँ के समान मानती थी। इसलिए विवाह के साथ जब अयोध्या आई तो मंथरा को साथ लेते आई। स्वरूपा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इनके पिता और भाइयों ने इनको घुड़सवारी करना, धनुष चलाना, भाला चलाना, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण कर दिया। स्वरूपा पुरुषों का पोशाक पहनकर पुरुषों जैसा रहती थी। एक दिन महाराज दशरथ घूमते फिरते अश्वपति के यहाँ पहुंचे। अश्वपति ने इनका स्वागत सत्कार किया। कुशल क्षेम जो ही चल रहा था उसी समय स्वरूपा वहां आ गई। तब दशरथ जी ने पूछा, राजन, यह युवक कौन है? हम तो आपके 2 पुत्र हैं, उन्हें पहचानते हैं, पर यह कौन है? राजा अश्वपति ने बताया, यह युवक नहीं, मेरा बेटी स्वरूपा है। यह सभी शस्त्र विद्या में निपुण है। यह सुनकर राजा दशरथ
मन ही मन विचार करने लगे कि यह कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मैं इसके साथ ब्याह कर लेता, क्योंकि हमारी दो रानियां हैं, पर कोई अस्त्र शस्त्र चलाना, रथ संचालन करना, घुड़सवारी करना नहीं जानते। यदि ये हमारे साथ रहेगी तो कहीं रण क्षेत्र में लड़ाई में जाऊंगा तो इसको साथ ही लेकर जाऊंगा और यह हमारा सहयोग करेगी। दशरथ जी अश्वपति से स्वरूपा का हाथ मांग बैठे, बोले कि राजन, अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। तो अश्वपति बोले, महाराज, आपके दो पत्नियां पहले से हैं और मैं यह भी जानता हूं कि इन दोनों पत्नियों से आपका कोई संतान नहीं हुआ है। आप वंश वृद्धि के लिए मेरी पुत्री को विवाह करना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा, आप हमारी मनसा को अच्छी तरह जानते हैं। तब अश्वपति ने कहा, मैं स्वरूपा को आपके साथ ब्याह कर सकता हूं, पर एक शर्त है। दशरथ जी बोले, क्या शर्त है? अश्वपति बोले कि जो इसके कोख से पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ जी सोचे कि दोनों रानियों का पुत्र तो अभी तक हुआ नहीं, होगा या नहीं होगा भविष्य में कौन ठिकाना है। ऐसा सोचकर शर्त मान गए और ताम्रपत्र पर लिखा पढ़ी हो गई। उस समय यह कागज नहीं चलता था, जो भी लिखा पढ़ी होता था एक ताम्र का पत्र होता था, उसी पर लिखा जाता था। दशरथ जी और सुमंत जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तब विधि विधान से महाराज दशरथ और स्वरूपा का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कर स्वरूपा के साथ महाराज दशरथ अयोध्या आ गए। कालांतर में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तब राजा को बड़ा संकट, धर्म संकट हो गया। वे सोचते, यदि मैं बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता हूं तो हमारा वचन झूठा होता है, और यदि भरत को राजा बनाता हूं तो हमारा वंश परंपरा का क्रम टूटता है। इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन रानी कैकेयी के महल में बैठे थे, तभी भरत आ गया। भरत को देखकर राजा गंभीर मुद्रा में हो गए। तब रानी कैकेयी ने पूछा, आप मेरा पुत्र को देखकर गंभीर क्यों हो गए? पर राजा कुछ न बोले। बार बार पूछने पर राजा बोले, प्रिय, मैं बड़ा ही धर्म संकट में पड़ा हूं। माता कैकेयी ने बोला, वह क्या है? मुझे भी अवश्य सुनाइए। महाराज दशरथ बोले, यदि मैं राम को राजा बनाता हूं तो तुम्हारे पिता का दिया हुआ वचन झूठा होता है, और भरत को राजा बनाता हूं तो हमारा वंश का परंपरा टूटता है। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। रानी कैकेयी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका समाधान मैं अभी कर देता हूं। उसी क्षण राम जी को बुलाकर अपनी गोद में बैठाकर माता कैकेयी बोली, मैं आज से शपथ लेता हूं कि राम ही हमारा प्रिय पुत्र है, ऐसा मैं मानता हूं। अब आप राम को ही राजा बनाएं, जिससे आपका दोनों वचन का पालन हो जाए। आप बड़े पुत्र को राज दे सकेंगे और हमारे जो पिता के वचन दिए हैं वो भी सत्य हो जाएगा। ऐसी थी माता कैकेयी, जिनका प्रेम इतना राम पर था कि उतना किसी से नहीं करती थी। एक दिन राम ने आकर
कैकेयी माता की दोनों हाथों से दोनों आंखें पीछे से ढक दिया। माता ने कहा, कौन है? राम बोले कि मैं राम हूँ। माता ने कहा, हमारी आंखें, आंखों से हाथ हटाओ। राम ने कहा, माता मुझसे यदि प्रेम करती हो तो मुझे वचन देना होगा। कैकेयी ने कहा, क्या चाहिए बोल। राम ने कहा, ऐसे नहीं, 3 बार आप शपथ लेगी कि देंगे देंगे देंगे, ऐसा कहेंगी तब मैं बोलूंगा। माता ने कहा, अरे पगले, तुझे मेरा प्राण चाहिए तो अभी निकाल कर दे दूंगा, बोल क्या चाहिए। तब राम को गोद में बैठाकर बोली, बोल क्या दूं। राम जी बोले, मैया सोच ले, जो मैं मांग रहा हूं उसे देने से बड़ी भारी अपयश का पात्र बनोगी, तुझे विधवा भी होना पड़ सकता है। माता कैकेयी हंसी में समझकर बोली, मुझे सारा संसार छोड़ना पड़े पर मेरा राम खुश रहे, बोल क्या चाहिए। राम बोले, मैया मुझे यही चाहिए कि जब कभी भी मेरा राज्याभिषेक होने लगे तब तुम मेरे लिए वन का राज मांग लेना और मेरे प्रिय भरत के लिए 14 वर्ष का राज मांग लेना अयोध्या का। यह सुनकर माता कैकेयी मूर्छित हो गई। होश आने पर कही कि यह क्या मांग लिया। राम ने कहा, आप देने को कही हैं, अब आप जाने कि देंगी या नहीं देंगी। समय आने पर यही किया जो राम को वचन दिया था। यदि माता कैकेयी राम जी को वन नहीं भेजती तो भगवान राम का अवतार जिस कारण हुआ था वह कार्य पूरा नहीं होता, राक्षसों का नाश नहीं होता। संत महात्मा लोग जो जंगलों में बहुत वर्षों तक तपस्या कर रहे थे उनको दर्शन नहीं मिलता। परमात्मा के लीला में कैकेयी ने ऐसी पात्र का रोल निभाया कि सभी के बस की बात नहीं था। राम के लिए चाहे निंदा सुने चाहे वाहवाही, राम को वनवास भेजने के कारण भरत ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अपने माँ को माता नहीं कहूंगी। पर राम वनवास से वापस आए और ईश्वरीय लीला का भरत को बताए। तब भरत को ज्ञान हुआ और कैकेयी माता के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। बोले, माता अज्ञानता से भूल बस मुझसे अपराध हो गया, माँ मुझे क्षमा कर दो। श्री रामचरितमानस रामायण में कुछ पात्र निंदनीय हैं, कुछ पात्र वंदनीय हैं। जैसे रावण निंदनीय है, हनुमान जी वंदनीय है, परंतु एक माता कैकेयी ही ऐसी है, पात्र हैं जो निंदनीय हैं और वंदनीय हैं। श्री राम जी अपने मुख से स्वयं कहे कि माता कैकेयी को वही दोष देगा जो जड़ बुद्धि होगा, मूर्ख होगा और जो कभी साधु संगति सत्संग नहीं किया होगा। जिसने राम के कहने पर सब कुछ जीवन भर निंदा अपयश सहने सुनने को साहस रखा, ऐसी माता कैकेयी के चरणों में बार बार वंदन। राम वनवास से वापस आए तो सर्वप्रथम माता कैकेयी से ही मिले, क्योंकि प्रभु का जो कार्य निंदा स्तुति सहन करके सहता है उससे प्रभु ज्यादा स्नेह करते हैं। इस माता कैकेयी की जीवन से हमें आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें
कोई पागल कहे, कोई मूर्ख कहे, कोई धूर्त कहे, कोई कुछ भी कहे, हमारी कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, पर किसी प्रकार से मन में क्षोभ उत्पन्न न हो और प्रभु की भजन भक्ति साधना हम नित्य प्रति करते रहें। यही प्रेरणा हमें माता कैकेयी के जीवन से लेनी चाहिए। श्री वाल्मीकि रामायण में माता कैकेयी का एक कथा आता है कि जब लंका में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, तब हनुमान जी ने संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर गए। संजीवनी को न पहचान कर हनुमान जी ने द्रोणागिरि को ही उठाकर ले आ रहे थे। तब अयोध्या के नगरी से ही ऊपर से आ रहे थे। उसी समय भरत जी देखे कि कोई राक्षस बड़ा पहाड़ लिए चला जा रहा है, हो सकता है यह हमारे नगरी में न ही गिरा दे। यह विचार कर भरत जी ने उन पर बाण चलाया। बाण चलते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए और नीचे आने लगे, परंतु अपनी योग बल से उन्होंने पहाड़ को ऊपर ही रोक लिया और वे धीरे धीरे नीचे आकर मूर्छित हो गए। यह पहाड़ जहाँ रुका था वह स्थान आज भी अयोध्या जिला में पहाड़गंज नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने जब नीचे आया तो राम राम कहकर कहने लगे। यह सुनकर भरत जी बहुत व्याकुल हो गए कि यह तो कोई राम भक्त है, हमने बाण चलाकर बहुत ही अपराध किया। तब भरत जी ने कहा कि मैं यदि मन कर्म वचन से भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हूँ तो यह राम भक्त तुरंत मूर्छा से दूर हो जाए। यह कहते ही हनुमान जी ने का मूर्छा दूर हो गया और उठकर बैठ गए। तब हनुमान जी ने देखा यह तो भगवान राम ही हमारे सामने आ गए, क्योंकि भगवान राम और भगवान भरत का स्वरूप एक ही समान है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहसा लख न सकहि नर नारी। अगर एकाएक देखा जाए, अगर कोई कभी न देखा हो, तो भगवान राम और भगवान भरत जी का स्वरूप मिलता जुलता है। तब हनुमान जी ने मूर्छा के आवेश में कहा, भगवान आप यहाँ, कहाँ लक्ष्मण जी हैं, कहाँ बानरी सेना है, कहाँ गया सब। यह सुनकर भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह लक्ष्मण जी राम जी कह रहा है, बानरी सेना कह रहा है। तब भरत जी ने कहा, भाई तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो, सभी बताओ। तब हनुमान जी को लगा कि नहीं, यह कोई दूसरा है। जब हनुमान जी चुप रहे तब भरत जी कहे कि हम राम नहीं, भरत के छोटे भाई हैं, हम भरत जी हैं, हम राम के छोटे भाई हैं भरत। तब हनुमान जी को होश आया कि भगवान राम भरत के बारे में हर समय चर्चा करते रहते हैं। तब उन्होंने उठकर भरत के चरणों में प्रणाम किया और पूरा वृतांत जो घटना घटी थी अयोध्या लंकापुरी में, वे सब बताए। भरत जी ने उनको अपने छाती से लगा लिया और कहा, हनुमान जी आप अयोध्यापुरी नगर में चलिए और अपने मुंह से भगवान राम का समाचार हमारे गुरुजी तथा सभी माताओं से कहिए, जिससे उनको भी इस बात का विश्वास हो जाए। भरत जी ने हनुमान जी को लेकर के अयोध्या अंतःपुर में चले आए। उसी रात्रि में
मध्य रात्रि में माताएं लोग, जो नगर के मुख्य कर्मचारी गण लोग थे, गुरु वशिष्ठ जी आदि लोगों का एक सभा एकत्रित हो गया। सभी के सामने हनुमान जी ने कहा कि माता जानकी का राक्षस राज रावण हरण कर लिया है, उसी में लड़ाई चल रहा है, और भैया लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया है। हमने उन्हीं शक्ति बाण के उपचार के लिए औषधि लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत पर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। माता कैकेयी यह सुना कि हमारे पुत्र वधू सीता को रावण ने अपहरण कर लिया है, यह सुनते ही अत्यंत क्रोध में आ गई और अपने आसन से उछलकर खड़ा हो गई और बोली कि बेटा शत्रुघ्न, तुम पिताजी के कक्ष में जाओ, वहां उनका धनुष और अक्षय तरकस रखा हुआ है, शीघ्र लेकर आओ। अभी मैं उस उत्पाती रावण को वध कर देता हूं। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी गए और धनुष बाण तथा तरकस लाकर माता कैकेयी के चरणों में रख दिया। माता कैकेयी ने धनुष बाण को अपने हाथ में लिया और कहा कि यदि मैं श्री रामचंद्र जी का अनन्य प्रेम भक्त हूँ और अपने पति का अनन्य प्रिय मन कर्म वचन से यदि मैं पति के चरणों में ही प्रेम रखता हूँ, तो हमारा अस्तित्व रूपी एक बाण प्रकट हो, जिस बाण से हम रावण का वध कर सकें। ऐसा कहने के बाद एक बाण आकर धनुष पर टिक गया और माता कैकेयी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिससे पूरा सभा प्रकाशित हो गया। यह अद्भुत नजारा देखकर गुरु वशिष्ठ अपने आसन से उठकर खड़ाऊ पैर में से निकाल दिए और माता कैकेयी को प्रणाम किया कि माता कैकेयी आप धन्य हैं। इसके उपरांत माता कैकेयी ने बाण से प्रार्थना किया कि मैं यदि मन वचन क्रम से परमात्मा का अनन्य प्रेम रखता हूँ और अपने पति के चरणों में प्रेम रखता हूँ, तो हे हमारा अस्तित्व रूपी बाण, तुम जाकर रावण का वध कर दो। ऐसा कह करके माता कैकेयी ने बाण छोड़ दिया। बाण तुरंत पहुंच गया जहां भगवान राम लक्ष्मण जी को अपने गोद में उनके सर को लेकर के बैठे थे। उस रात्रि में वहां एकाएक उजाला हो गया। सभी लोग घबरा गए, ये तो सूर्योदय हो गया, अब क्या होगा। पर भगवान राम अंतर्यामी प्रभु हैं, सब जानते हैं। उन्होंने जब ऊपर देखा तो उस बाण में माता कैकेयी का दर्शन हुआ। भगवान राम ने सूक्ष्म रूप धारण करके ऊपर गए और माता को प्रणाम किया। भगवान सब जान गए। भगवान राम ने कहा, माता आप आने की क्यों कष्ट की? क्या तुम अपने राम में अविश्वास रखती हो? जो कार्य मुझे करना है वह कार्य आप करने के लिए क्यों कष्ट उठाई? माता, यदि आप अभी ही रावण का वध कर देंगे तो मेरा जो लीला है यहीं पर अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो कार्य आप करने के लिए आई हैं वह हम कार्य को मैं करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस कार्य को करूं और आप मेरा सहयोग करें। ऐसा कहने के बाद
वह माता कैकेयी की अस्तित्व रूपी बाण उनके तरकस में समा गया और भगवान राम ने प्रणाम कर फिर नीचे जहां लक्ष्मण जी थे वहां चले आए। यह तो माता कैकेयी का आदर्श चरित्र है। आप सभी लोग और जो कहानियां हैं उसे आप सभी लोग जानते ही हैं, इसलिए मैंने अति संक्षेप में माता कैकेयी का चरित्र कहने का प्रयास किया हूं। आइए, सादर जय सिया राम।